3। सो प्योर और एयर के बीच जब बातचीत हो रही थी तो सबसे ज़्यादा पेन में थी लॉफ्ट। उसे ऐसा लग रही थी कि आज सब कुछ ख़त्म हो जाएगी। एंड ऑल्सो पियर और उसके बीच जो सिस्टर की रिलेशनशिप थी वो भी ख़त्म हो जाएगी। सो एयर की पेनफुल गुड बाय के बाद प्योर लॉफ्ट को अंदर बुला लेती है। वो नोटिस करती है अंदर प्योर बहुत ज़्यादा सैड होकर बैठी हुई थी। मे बी उन्हें बहुत गिल्टी महसूस हो रही है। लॉफ्ट उसके पास जाकर उसके शोल्डर पर हाथ रखती है। सो व्हाट शुड वी डू नेक्स्ट? प्योर कहते हैं, क्या कोई रास्ता है जहाँ हमें रिग्रेट फील नहीं होगी? क्या हम इस गिल्ट के साथ हैप्पी रह पाएंगे? पीए की प्रेजेंस अब सच में मुझे इफ़ेक्ट करेगी। आई एम लिटरली सफरिंग। तो लॉफ्ट भी कहती है कि आई एम सफरिंग टू, आपको ऐसे देखते हुए। फिर दोनों के बीच एक साइलेंस आ जाती है। लॉफ्ट प्योर की ओर टर्न करती है। प्योर, इफ़ योर हार्ट हर्टिंग टू मच देन मे बी इट्स बेटर कि हम दोनों यहीं पर सब कुछ ख़त्म कर दें। लॉफ्ट इस चीज़ को ऐसे ख़त्म तो नहीं करना चाहती थी, बट अब इस वेट को वो और कैरी नहीं कर सकती है। जो लव मैं आपको देना चाहती हूँ अभी के लिए उसे मेरे पास ही रहने दो। जिस दिन आप रेडी हो जाओगे अपने दिल की बात सुनने के लिए, उस दिन यही मुझे आपके पास पाओगे आपको सुनने के लिए। प्योर कुछ भी नहीं कहती है, उसकी आंखों से बस आंसू आ जाती है। लॉफ्ट उसे हग कर लेती है एंड एज यूजुअल उसे कंफर्टनेस देती है। प्योर तब सच में बहुत ज़ोर से रो पड़ती है। आई एम सॉरी लॉफ्ट। वो लॉफ्ट के लिए भी गिल्टी फील करती है, ठीक जैसे वो एयर के लिए गिल्टी फील कर रही है। लॉफ्ट प्योर को बहुत लव करती है और जिसे आई लव यू कहना चाहिए वो बस बार बार उसे आई एम सॉरी बोल रही है। लॉफ्ट धीरे से कहती है, इट्स ओके बेबी, और आपको सॉरी बोलने की कोई नीड नहीं है। आई एम सॉरी आपको अकेला छोड़ने के लिए, उन सबको फेस करने के लिए। पीए ने कहा कि वो हम दोनों को एक साथ नहीं देखना चाहती है, वो बहुत ज़्यादा हर्ट है। लाफ्ट कहते हैं, और इस गिल्ट फीलिंग के साथ हम दोनों एक साथ नहीं रह पाएंगे, सो इट्स बेटर कि कुछ दिनों के लिए हम लोग अलग हो जाए। तो प्योर कहती है, दैट्स मीन इट्स आवर पनिशमेंट। लाफ्ट कहती है, जब तक पीए हर्ट है तब तक हम दोनों के बीच हैप्पीनेस ढूंढना इट्स टेरेबल, है ना? लाफ्ट को ये रियलाइज़ होती है कि मे बी उन दोनों के बीच सब कुछ ख़त्म कर देना ही सबके लिए बेटर होगी। सो प्योर कहती है, दैट्स मीन इन द एंड हम में से कोई हैप्पी नहीं रहेगी। तो लाफ्ट कहती है, प्योर इज़ हर्ट, पीयर इज़ हर्ट, लाफ्ट हार्ट टू। अब सब लोग हैप्पी कैसे रहेंगे? हम दोनों के बीच जो भी हुई थी क्या वो बहुत ज़्यादा बैड थी, स्पेशली पीयर के लिए? और वो इतनी हर्ट है और इसीलिए हम भी डिज़र्व नहीं करते हैप्पी रहना। अगर हम दोनों की अलग होने से सब कुछ सही हो जाती है तो यही सही, मैं आपसे दूर चली जाऊंगी। आई एम रियली ग्लैड कि मुझे आप मिले थे, कुछ टाइम के लिए ही सही, पर मैं बहुत हैप्पी थी। अब आप मुझे वेट करने के लिए परेशान नहीं करोगे। आई एम नॉट गोइंग टू वेट एनी मोर। अगर आपकी लाइफ में कोई और आ जाती है तो आप उसके साथ चले जाना, मैं आसपास ही रहूँगी, पर आपकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करूँगी। प्योर सच में नहीं जानती थी क्या आज ही उन दोनों की लास्ट डे है, बट इन द एंड वो बस लॉफ्ट को थैंक्स कहना चाहती थी उसे लव करने के लिए। ये उन दोनों के बीच गुड बाय थी। क्या पता अगेन वो दोनों मिलेगी या नहीं। प्योर और लॉफ्ट की स्टोरी तो कंप्लीट नहीं हो सकती। प्योर अब एयर के पास नहीं जा सकती। एयर और लॉफ्ट के बीच वो सिस्टर वाली रिलेशनशिप भी अब नहीं हो सकती। वो बस यही होप कर सकती है कि वन डे उसे भी एक गुड लव मिल जाए जिसकी फर्स्ट चॉइस वही होगी। सो धीरे धीरे 1 वीक बीत जाती है। लॉफ्ट ने जो प्रॉमिस की थी कि वो प्योर को डिस्टर्ब नहीं करेगी वो वैसे ही करती है।
बट इस 1 वीक में एक भी टाइम ऐसा नहीं गया जब प्योर लॉफ्ट के बारे में नहीं सोची थी। वो तो लॉफ्ट को ही लव करती है और उसने एयर को छोड़कर उसे ही चूज़ किया है, कॉज लॉफ्ट ही उसकी रियल हैप्पीनेस है। बट वो लॉफ्ट को ये बात क्लियरली क्यों नहीं बता पाई? वो लॉफ्ट को क्यों नहीं बताया कि वो उसे लव करती है और उसे ही अपनी लाइफ में चाहती है? उसे ऐसा महसूस होती है कि लॉफ्ट के बिना वो नहीं जी सकती। लॉफ्ट को उसे अपनी लाइफ में वापस ले आना चाहिए। अब बहुत हो गया। सीक्रेट फीलिंग्स के साथ वो नहीं जीना चाहती है। पियर क्या सोच रही है अब उसके लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है। उसे बस अपनी हैप्पीनेस ढूंढना था। इधर लॉफ्ट को दिखा जाती है जिसकी बहुत ज़्यादा ही हार्ट ब्रेकिंग हुई थी। वो अपने असिस्टेंट से कहती है कि अगर प्योर कॉल करे तो उन्हें बता देना कि मैं यहाँ नहीं हूँ और कुछ दिनों के लिए वो एक दूसरी प्लेस पर शिफ्ट होना चाहती है। आधे सीन में प्योर को देखा जाती है जो अपनी फ्रेंड के साथ बैठी हुई थी। प्योर उसके साथ सब कुछ शेयर कर चुकी थी तो उसकी फ्रेंड कहती है 1 वीक से तुम दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई है और तुम्हें पता भी नहीं कि लॉफ्ट कहाँ है। सो अब तुम क्या करोगे? सो प्योर कहती है कि लॉफ्ट जहाँ पर भी है वो उसे ढूंढ निकालेगी और अपने दिल की बात बताएगी। अब वो किसी भी हाल में वेट नहीं कर सकती। ओके, सो पार्ट 3 यहीं पर एंड होती है। सी यू सून इन पार्ट 4। बाय बाय।